हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज़ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट मी। ऑलराइट, सो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस है यूनिट 1, यूनिट 2 का सिलेबस है। दिस इज द टोटल सिलेबस ऑफ यूनिट 2। सर ये यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। सर इंपॉर्टेंट किस लिए है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर से आपको ये टोटल सब्जेक्ट में स्कोर करना है या इसमें जस्ट पास होना है, तो ये दो यूनिट्स विल बिकम मोस्ट क्रूशियल फॉर यू। ऑलराइट, ये दो यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है सर, दे विल डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस यूनिट। ओके, स्टूडेंट फेल टू सिक्योर द मार्क्स बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक विच दे डू। ऑलराइट, सो इसलिए दो यूनिट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो जाते हैं। अगर से आप इन दो यूनिट्स में मार्क्स सिक्योर नहीं करोगे, स्कोर नहीं करोगे, तो आपको रिमेनिंग यूनिट से स्कोर करना पड़ेगा, विच इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट द थिंग इज़ इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, दैट इज़ द थिंग। तो करना क्या है, ये इंटरेस्टिंग यूनिट इसलिए बनता है क्योंकि देखो यार, आप एग्जामिनेशन हॉल में हो। ओके, आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन आ गया, आपने आइगन वैल्यूज निकाल लिए। तो आइगन वैल्यूज निकालने के बाद आपको जज करना है वेदर योर सोल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। तो उसको जज करने के लिए एक्चुअली यू नो देर आर सिंपल सिली स्टेप्स। ऑलराइट, सो उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि वो स्टेप्स की मदद से हम लोग मार्क्स सिक्योर करेंगे। इसका मतलब ये है कि विल परफेक्टली स्कोर द मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट्स इफ यू फॉलो दो स्टेप्स। ऑलराइट, दैट इज़ द थिंग। तो रोड मैप ये है। रोड मैप पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम से। क्यों केले हैमिल्टन थ्योरम? तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिट स्टार्ट हो रहा है। देन वाई केले हैमिल्टन थ्योरम? सर केले हैमिल्टन थ्योरम इसलिए क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरम विल फॉर्म द बेस फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछेगा, सर केले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई द हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द पॉलिनोमियल a पावर 5, a पावर 1025, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए यू नीड टू यूज द केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आइगन वैल्यूज रिक्वायर्ड होते हैं। डायगोनलाइजेशन के लिए यू नीड टू नो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। सो मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द केले हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम की। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम का, वेरी बेसिक क्वेश्चन 2x2 मैट्रिक्स का। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 2 -1। ओके, दैट इज द थिंग। सर एक्चुअल मैथ्स में एंटर होने से पहले मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यू नीड टू मेक लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन वाइल लर्निंग द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो सबसे पहला है फ्रेमवर्क। व्हाट इज द फ्रेमवर्क सर? जैसा कि फॉर एग्जांपल वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स 1 2 2 -1। सर वेरिफिकेशन के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फाइनल स्टेप। ओके, द स्केलेटन ऑफ द टोटल सॉल्यूशन का पार्ट। ओके, सो दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन के लिए? फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है? ओके, द टोटल सॉल्यूशन का पार्ट यू नीड टू नो। ओके, ए इनवर्स, आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन आ गया सर। आइगन वैल्यूज के लिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड? फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है? दैट इज द टोटल फ्रेमवर्क का पार्ट। ओके, राइट। कैलकुलेशन का पार्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैलकुलेशन का पार्ट में स्ट्रगल करता है। ओके, दैट तो मिस्टेक एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए सर, क्योंकि होता क्या है कि 90% ऑफ केसेस में स्टूडेंट वही मिस्टेक करता है जो एक्चुअल क्लास में करता है। राइट, सो यू नीड टू नो द मिस्टेक एनालिसिस। मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रहा है, पर्सनली मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रहा है। ओके, दैट थिंग यू नीड टू नो। सॉल्यूशन का पार्ट, सॉल्यूशन का पार्ट में सॉल्यूशन आने के बाद ओके क्या मेरा सॉल्यूशन सही है उसको वेरीफाई करने के लिए देर आर सम स्टेप्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके, सो दैट थिंग आई नीड टू नो। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच यू नीड टू ऐड ऑन ओके वाइल लर्निंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है कि सर, स्टूडेंट बोलता है कि मेरा मैट्रिक्स एक्चुअली में वीक है। ऑलराइट, एग्जाम्पल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑलराइट। So suppose for example sir 1 2 3 4, what is the order of this matrix? Order क्या है सर? m cross n है, where m represents rows, n represents columns. Okay, columns. सर इसमें मुश्किल हो रही है तो ये रिमेंबर करो, सिंपल ट्रिक RCB, रोज कॉलम्स, रोज क्रॉस कॉलम्स। ओके, सो इस केस में है 2x2 मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स। रोज क्या है सर? रोज आर रेस, रोज आर लाइक ए रे, कॉलम्स आर लाइक वर्टिकल एलिमेंट्स। सो रोज क्रॉस कॉलम्स 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज़। सर दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ m इक्वल टू n, ओके, इन द सेंस m रोज इक्वल टू कॉलम्स है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर
मैट्रिक्स, ऑलराइट। सर इफ रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स देन इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देखो कि यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स है सर, 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स इन द सेंस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक चीज़ याद रखिए कि केले हैमिल्टन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, दैट इज द थिंग, ओके, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। नाउ तीसरी चीज़, सर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ऑन द डायगोनल साइड, ओके, ऑन द डायगोनल साइड, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑलराइट, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ओके, बताऊंगा मैं क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थिंग। सो नेक्स्ट थिंग इज सिंबल्स, ओके, ये कौन सा सिंबल है सर, ये सिंबल है मैट्रिक्स का सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट, ओके, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, राइट। लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स 1 2 2 -1। इसमें सबसे पहला स्टेप है राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन एज det का सिंबल है a माइनस लैम्डा आई, ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जस्ट इनपुट, जस्ट ये मैट्रिक्स को इनपुट करो इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट मैट्रिक्स ए 1 2 2 -1 और यहाँ पर लैम्डा, ये क्या है सर, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 1, ओके, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ऑलराइट, दिस इज द थिंग। सर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है, जस्ट सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 2 माइनस 0 -1 माइनस लैम्डा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने इनपुट कर लिया। सर ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। डिटरमिनेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट फॉर 2x2 मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है AD माइनस BC विच इज ओनली वैलिड फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ओके, इट इज ओनली वैलिड फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करो AD माइनस BC, सो -1 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा इंटू -2x2 इंटू 2 इक्वल टू 0, ओके, दिस इज द थिंग। जस्ट मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कैंसल, लैम्डा स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। सर ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले करना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डायरेक्टली लिखने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में देयर इज 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, ओके, डिटरमिनेंट का सिंबल इक्वल टू 0, दैट इज द थिंग, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। To verify Cayley-Hamilton theorem, what you need to do, you need to substituting a in place of lambda. What you will get, sir? You will get a square minus 5 is equal to 0. Alright. सर वेरिफिकेशन केले हैमिल्टन थ्योरम के वेरिफिकेशन में आपको बताना होता है LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, ऑलराइट। सो सबसे पहले a स्क्वायर निकालो। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। व्हाट इज ए मैट्रिक्स सर? ए मैट्रिक्स है अपनी 1 2 2 -1 इंटू 1 2 2 -1, ऑलराइट, दिस इज द थिंग। जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो इंटू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम। सो 1 you will get 1 plus second element of the row, second element of the column, you will get 4. Okay, first element of the row, first element of the column, you will get 2 minus 2, और इट 2 minus 2 यहाँ पर आएगा 4 plus 1. Okay, what you will get sir? You will get 5 0 0 5. So this is the a square का solution है ये. Okay, just substitute in this particular equation. Okay, what you will get? Substitute करो 5 0 0 5 minus 5 इंटू आई, कुछ भी नहीं रहा, आई रहता है, ओके 0 1, ओके
कुछ भी नहीं रहा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, ये भी मैट्रिक्स है, -5 इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू 0. होमोजेनिटी ऑफ द यूनिट्स इज इट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, ओके, 0 minus 0, 0 minus 0, okay, you will get 5 minus 5. Okay, so this total sum will be 0. Okay, therefore LHS is equal to RHS, hence Cayley-Hamilton theorem is verified. Okay, this is complete solution for this particular question. Alright, this is the thing. Alright, so this is all about the thing. So फिर से रिवाइज करते हैं. So sir, what is the step 1? Step 1 was to find out the characteristic equation. Step 1 क्या था सर? Step 1 था find out the characteristic equation. Step 1 था characteristic equation निकालना for this particular matrix. So A minus lambda I. Okay, det A minus lambda I. So यहाँ पर A है, minus lambda is a parameter, तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 होगी. ओके, इक्वल टू 0. दैट इज द थिंग. सो 1 माइनस लैम्डा, ओके, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये है पर्टिकुलर इसका सम, राइट. दैट इज द थिंग. सो जस्ट मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, क्योंकि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी. ओके, ए डी माइनस बी सी, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस कंप्लीट सम. सो ये क्या है सर? ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये है फर्स्ट स्टेप. टू वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम, व्हाट यू नीड टू डू? सब्स्टिट्यूट लैम ए इन प्लेस ऑफ लैम्डा. क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट ए इन प्लेस ऑफ लैम्डा. लैम्डा की जगह ए लगाएंगे. सो ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0. सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो. 1 2 2 माइनस 1, 1 2 2 माइनस 1. जस्ट मल्टीप्लाई करो. देखो यार, मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे आप? फर्स्ट एलिमेंट, ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे? दिस इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इनटू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, 1 इंटू 1. ओके, सो 2 इंटू 2. ओके, रो का सेकंड एलिमेंट, कॉलम का सेकंड एलिमेंट, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. 1 प्लस 4 इट विल बी 5. ओके, नेक्स्ट 1 टाइम्स 2 इट इज़ 2, 2 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 2. ओके, यू विल गेट 2 माइनस 2. सिमिलरली ये दो एलिमेंट्स, यू विल गेट 5 0 0 5. क्या करो सर? एक्चुअली में ए स्क्वायर आने के बाद जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट? 5 0 0 5 माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. देखो यार कि एक्चुअली में ये 5 था यहाँ पर. ओके, 5 था, बट यहाँ पर ए स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस 5 तो नहीं कर सकते ना, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो याद रखो कि जब भी यहाँ पर कुछ नहीं रहता, लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर से 10 है, 10 टाइम्स आई होगा. ऑलराइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो 1 0 0 1. Okay, just add this total thing. 5 minus 5, 0 minus 0, 0 minus 0, 5 minus 5. Okay, so LHS must be equal to RHS. LHS अगर से RHS के बराबर है, then Cayley-Hamilton theorem is verified. This is the complete solution for the first question.